तो प्रेम से बोलो राधे। देखो बाहर के दीपक और उनका प्रकाश कितना सुंदर है। माने संसार का दीपक या संसार की हैलोजन या ट्यूबलाइट या एलईडी या बल्ब जब कमरे में जला दिया जाता है तो कमरा प्रकाशित हो जाता है, कमरा प्रकाश से भर जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन वही एलईडी, वही हैलोजन, वही बल्ब, वही ट्यूब, वही दीपक यदि तुम चाहो कि तुम्हारे हृदय रूपी कमरे में, तुम्हारे हृदय रूपी भवन में अंदर जाकर के प्रकाश कर दे, तुम्हारे जीवन का कल्याण कर दे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो देखो तुम्हारे हृदय रूपी भवन में जब तक मेरे गोविंद के नाम का, राम नाम मणिदीप धरूं, जी हाँ दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। श्री तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है। बोले राम नाम मणिदीप धरूं, जी दे हरि द्वार। जैसे घर के द्वार में, माने कमरे की देहली पर तुम संसार का दीपक प्रकाशित करते हो, प्रज्वलित करते हो। यदि दीपक को देहली के ऊपर रख रहे हो तो आधा दीपक का प्रकाश बाहर की तरफ रहेगा और आधा अंदर की तरफ रहेगा। माने दोनों जगह तुम्हें वो एक ही दीपक प्रकाश देगा। लेकिन यदि राम नाम रूपी दीपक आपने अपने जीवन में, माने आपने अपने शरीर रूपी कमरे में प्रज्वलित करना है, तो देखो सज्जनों, आप अपने मुख के अंदर मेरे गोविंद के नाम का दीपक प्रज्वलित करो, भगवान श्री राम के नाम का दीपक प्रज्वलित करो, तो देखो तुम्हें संसार में भी रास्ता मिलता रहेगा। माने आगे के लिए तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। तुम्हें इस अज्ञान रूपी अंधकार से भरे हुए संसार में कल्याण के मार्ग का रास्ता अपने आप आगे की तरफ दिखाई देता रहेगा और तुम्हारे हृदय रूपी भवन का अंधकार भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमने राम नाम मणि रूपी जो दीपक अपने इस शरीर रूपी कमरे की देहली क्या है? अरे देहली ये है तुम्हारा मुख, जिह्वा, इस शरीर रूपी कमरे की देहली है। इसके ऊपर दीपक रखोगे तो तुम्हारे अंदर भी तुम्हें प्रकाश मिलेगा और संसार में बाहर भी प्रकाश मिलेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। तो श्रीमद् भागवत रूपी ये तो साक्षात गोविंद रूपी दीपक है, इसे आप अपने जीवन में लाओ, बहुत आनंद आएगा। हमारे मन की जो बहिर्मुख वृत्तियां हैं, जो सारे संसार में भटक रही हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवदृणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो
दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। सिल पर पड़त निशान। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः शनै शनै रूप रमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। भगवान ही स्वयं कह रहे हैं, जब अर्जुन ने पूछा हे गोविंद, हे गोपाल, हे केशव, ये मन बड़ा दुस्तर है और इतना दुस्तर है कि मुझे संसार में अनेकों जगह भटकने के लिए मजबूर कर देता है। मैं क्या करूं? मैं बहुत समझाने का प्रयास करता हूं केशव, लेकिन ये मन मेरी समझ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वायोरिव सुदुष्करम। माने जैसे संसार में प्रवाहित होती हुई वायु को रोकना संभव नहीं है, असंभव है। क्योंकि यदि संसार की वायु को रोक दिया गया तो सारा संसार ही समाप्त हो जाएगा, सारा संसार ही मर जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। संसार की वायु, ऑक्सीजन सारे संसार का प्राण है और इस प्राण को ही अवरुद्ध कर दिया गया। ऑक्सीजन को, वायु को रोक दिया गया, पवन देव को रोक दिया गया। हालांकि ऐसा होना संभव नहीं है, ये असंभव है। संसार में प्रवाहित होती वायु को कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी तरह से देखो, श्याम सुंदर से अर्जुन ने प्रार्थना करी कि हे गोविंद, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे संसार में प्रवाहित होती हुई वायु को जैसे रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल वैसे ही आदमी के अंदर, मानव के अंदर ये जो मन है, इस मन की वृत्तियों को भी रोका नहीं जा सकता। माने ये संसार में जो अनेकों जगह भटकता है, इस मन को भी रोका नहीं जा सकता। तो देखो, वासुदेव श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से अर्जुन की बात को नकारा नहीं। अर्जुन से कहा, बेटा तू ठीक कह रहा है, तेरी बात में हम किसी प्रकार की कोई शंका नहीं कर रहे। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। लेकिन अब जैसे ही लेकिन कहा तो अर्जुन के कान ठाड़े पड़ गए। बोले लेकिन माने कुछ हो सकता है क्या? लेकिन जहां लग जाता है और अंग्रेजी में बट जहां लग जाता है, समझ लेना कि कहीं न कहीं ऑप्शन की गुंजाइश है। देख रही, मैं कह रही हूं तो से मेरी बात सही है, लेकिन, और साथ में बाद में लेकिन भी कह दे तो फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे ही भगवान ने कहा लेकिन, अर्जुन ने ऐसे कान खड़े कर लिए। बोले क्या कह रहे हैं केशव? लेकिन माने? बोले बेटा अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तुम अपने जीवन में अभ्यास को ले आओ, यदि तुम अपने जीवन में निरंतरता को ले आओ, तो मेरा ऐसा मत है कि एक दिन वो भी आएगा जब तुम्हारा मन तुम्हारी मुट्ठी में होगा, तुम्हारे काबू में होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और वास्तव में
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। 5 प्रकार की वृत्तियां मान लो बहिर्मुख हैं और 5 प्रकार की वृत्तियां मान लो अंतर्मुख हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों को नाम दे दिया गया। जो संसार में हमें खींच रही हैं वो बड़ी क्लिष्ट हैं, माने बड़ी कठोर हैं, बड़ी दुस्तर हैं, लेकिन जो हमें अपने अंतर हृदय की तरफ, अंदर की तरफ खींच रही हैं, संसार से खींच करके हमें श्री ठाकुर जी की कथा में बिठा रही हैं। कथा सुनने में हमें रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, उमंग आ रही है, तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर जो 5 अंतर्मुख माने अक्लिष्ट जो वृत्तियां हैं वो कार्य कर रही हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति जीव को तभी होती है जब उसकी 10 वृत्तियां, 10 इंद्रियां भगवत चरणों में समर्पित हो जाती हैं, भगवान के ही अंदर लीन हो जाती हैं अहरनिश, तब जाकर के मेरे लाला की, मेरे गोविंद की, मेरे कनुआ की प्राप्ति होती है। तो देखो श्रीमद् भागवत की कथा से हमारे मन की वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं, हमें अंदर की तरफ गोविंद के पास लेकर के जाती हैं। प्रेम से बोलो राधे। ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन गोविंद से यही प्रार्थना करो, हे रमण बिहारी, हे बांके बिहारी, आप सदा सर्वदा मुझे, मेरे ऊपर कृपा करते रहो, आप मेरे नैनों से नैना मिलाते रहो, क्योंकि मैं आपके चरणों का दास हूँ या दासी हूँ, ये जीवन तुम्हारा ही दिया हुआ है। मेरे मन को आप अपने श्री चरणों में लगाए रखो, ऐसी प्रार्थना आप श्री ठाकुर जी से हमेशा करते रहें। तो भगवान कह रहे हैं, बेटा हमेशा निरंतर रूप से प्रार्थना करते रहोगे तो तुम्हारा मन भी एक दिन भगवान के अंदर लगेगा, और जिस दिन भगवान के अंदर लग जाएगा, जिस दिन भगवान के श्री चरणार बिंदों में लग जाएगा, उसी दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आपको हम एक छोटी सी कहानी सुनाएं मन की। एक संत हुआ करते थे, बड़े विरक्त, बड़े वैरागी, बड़े तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, जैसे कि हमारे परम पूज्य पाद श्री सदगुरुदेव भगवान श्री रमण रेती वाले महाराज श्री, बड़े विरक्त संत थे। संसार में तो थे लेकिन अंदर से संसार से एकदम अलग, पद्म पत्र मेवाम्भसा की तरह एकदम अलग। उनके अंदर में संसार नहीं था, लेकिन ये जो मन होता है ना, ये मन भी बड़ा दुस्तर है। तो देखो एक बार क्या हुआ,
वो सामाजिक कार्य करते थे, लोगों की सहायता करते थे, मदद करते थे। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े कन्या सामूहिक विवाह, अनेकों गरीबों का उन्होंने कल्याण किया। तो बड़े सामाजिक कार्य भी करते थे, देश के लिए तो करते ही थे। तो ऐसे महापुरुष तो कल्याण स्वरूप ही होते हैं। कभी उनके मन में किसी प्रकार की कोई कामना वासना नहीं आई। अब उनकी जेब में पैसे तो थे, लेकिन उन्होंने वो पैसे सामाजिक सेवा के लिए लिए थे। अब रास्ते में कहीं जा रहे थे तो रास्ते में ना हलवाई जो है रबड़ी घोट रहा था, और जब कोई रबड़ी मार रहा हो दूध की और ताजी ताजी रबड़ी आंखों से देख लो और खोआ की सुगंधी, भूख भी लगी हो, तुम्हारी नासिका रंध्र के माध्यम से जब तुम्हारे अंदर जाएगी तो भूख 10 गुनी ज्यादा हो जाएगी और मन करेगा कि भाई 200-250 ग्राम तो रबड़ी कम से कम खा ही लिया जाए, आनंद आ जाएगा। मन को समझाया, बोले नहीं बेटा रबड़ी नहीं खाएंगे, ये जो पैसे ना, ये पैसे मैंने वो अमुक कार्य करने के लिए किसी से लिए हैं, और भी 50 रुपए की रबड़ी खा लेगा तो फिर वो कार्य कैसे होगा। उस कार्य के लिए फिर दोबारा मांगने पड़ेंगे, माने मुझे फिर दोबारा से तू मांगने वाला बनाएगा क्या, मुझे कोई न कोई झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन मन नहीं माना, क्योंकि ये मन बड़ा दुस्तर है, खींच लेता है। बोले बेटा जा कहाँ रहा है, आजा इधर अंटा में, अब मैं भी देखता हूँ तुझे, बहुत ज्यादा बलवान बन रहा है। तो देखो ऐसे वीतराग संत, ऐसे विरक्त तेजस्वी तपस्वी यशस्वी महात्मा को भी मन ने अपने बस में कर लिया, खींच लिया, और आखिरकार वो मन ले गया रबड़ी की दुकान पे हलवाई के पास। बोला भैया 50 रुपए की रबड़ी दे दो। रबड़ी ले ली। अब रबड़ी ले करके जंगल में बैठ गए जा करके खाने के लिए। दोना भी साथ में लेके आए थे। अब पन्नी से दोना में डाली रबड़ी। अब मन में विचार आ रहा है कि मैंने किसी और कार्य के लिए किसी से पैसे लिए थे, लेकिन आज इस मन ने मेरी बहुत किरकिरी करी है। मैं अपने आप को, भले ही देखो दूसरे को पता नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे समझाऊंगा, मैं कैसे अपने आप को मुंह दिखाऊंगा कि आखिरकार मैंने लिया था गौ सेवा के लिए पैसा और मैं खा रहा हूं उसकी रबड़ी। गैयाओं के लिए तो कोई घास फूस हरा चारा इत्यादि खरीद के नहीं लाया और मैं उसके माल उड़ा रहा हूं, तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। आज इस दुस्तर मन ने मेरी बड़ी किरकिरी करी है। तो देखो कभी मन करता है बेटा खा ले, और फिर वो विवेक रूपी डंडे का प्रहार करते हैं। बोले नहीं मन, आज तूने मेरी बड़ी किरकिरी करी है बेटा, मैं भी तेरे से कम नहीं हूँ, मैं भी तेरी आज ऐसी किरकिरी करूँगा कि तू भी याद रखेगा। तो देखो वो संत महाराज ने, स्वामी जी ने वहाँ रज के अंदर तो बैठे हुए थे ही मिट्टी में नीचे, ऐसे मुट्ठी से एक मुट्ठी मिट्टी भरी, रज भरी, और रबड़ी का दोना ऐसे हाथ में रखा है। बोले ले बेटा तूने हमारी किरकिरी करी और हम अब तेरी किरकिरी कर रहे, अब तू खा करके दिखा रबड़ी, मैं भी देखता हूँ कैसे रबड़ी खाता है। तो मुट्ठी में भरी हुई रज उस रबड़ी से भरे हुए दोना के ऊपर डाल दी और ऐसे मिला दी जैसे दही में बूरा मिला दिया जाता है। तो अब आप सोचो कि एक दोना रबड़ी में कोई एक मुट्ठी रेत भर के डाल के मिला दे तो कोई खाएगा क्या? अब मन से कह रहे हैं खा, अब खा के दिखा। अब मन कैसे खाएगा, क्योंकि संसार में ऐसा कोई शरीर ही नहीं है जो मिट्टी से लिप्त रबड़ी को खाए।
तो कहने का जो भावार्थ है वो यही है कि ये मन जो है बड़ा दुस्तर है, लेकिन इस मन को समझाने के लिए आपको आवश्यकता है मेरे गोविंद से जुड़ने की, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की, भगवान से प्रेम करने की।